औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बाद, एक मौजू जो आपके सामने बयान करना है वो बहुत अहम मौजू है, जिसका मैंने ऐलान किया कि किन उलमा के पास बैठना चाहिए, किन आलिमों के पास बैठना चाहिए। कि ख़ुद एक रवायत है पैगंबर की जो बयान करनी है, यानी इससे पहले मैं मुकदमा बयान कर रहा हूँ, इससे पहले यानी इस रवायत से ये समझ में आता है कि हर एक के पास नहीं बैठना चाहिए। कम से कम कोई ये लगा कि मतलब किसी हर एक के पास नहीं बैठना चाहिए। बहरहाल उन उलमा, उन आलिम, अहले इल्म कि जिनके पास कम से कम ये सिफ़ात तो हों जो अभी पैगंबर बयान कर रहे हैं इस रवायत में। कम से कम ये इस रवायत में ये चीज़ें आई, और ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि बाकी चीज़ें भी इंशाअल्लाह होंगी। यानी आप देखिएगा कि जो रवायात आती हैं कि आलिम को कैसा होना चाहिए, वो मुख्तलिफ़ रवायत हैं कि तमाम हराम से अपने आप को बचाए, तमाम मुस्तहबात को अमल करे, हत्ता बहुत सी ऐसे काम हैं कि जो उर्फ़ी लिहाज से सही नहीं है उसको भी आलिम के लिहाज से सही नहीं होता, मुमकिन आवाम के लिहाज से सही है तो आलिम के लिहाज से सही नहीं है तो उसे अंजाम ना दे। तो आते हैं पैगम्बर इस्लाम की रवायत है जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे आलिम के पास बैठो कि जो तुम्हें 5 चीज़ों से निकाल कर 5 चीज़ों की तरफ ले जाए। 5 चीज़ों से निकाल कर 5 चीज़ों की तरफ बुलाए, दावत दे, जो भी नाम देना चाहे। खुलासा क्या है? यानी 5 सिफ़तें ऐसी हैं कि जो बुरी हैं, समझें, अच्छी नहीं है। उन 5 सिफ़तों से तुम्हें निकाल कर दूसरी 5 अच्छी सिफ़तों की तरफ तुम्हें ले जाए। यानी पैगम्बर ने फरमाया ऐसे आलिमों के पास बैठो। ठीक है, अब वो 5 सिफ़तें कौन सी हैं कि जो पैगम्बर ने फरमाई? नंबर 1, ऐसे आलिम के पास बैठो कि जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन की तरफ ले जाए। जो तुम्हें यानी ऐसे के पास मत बैठोगे जो तुम्हें शक में मुब्तला कर दे, क्योंकि शक खुद एक ख़तरनाक बीमारी है। ऐसा ना हो कि इंसान कोई आलिम के पास जा रहा है कि मुझे जो है वो ये मुश्किल है, शक की जो परेशानी, पता चले कि आलिम ने उसको मज़ीद शक में और मुब्तला कर दिया। ये नहीं करे, बल्कि शक की बीमारी से निकाल कर उसे यकीन की तरफ ले जाए। अब आप देखिए, शक एक बीमारी है जो होती है, इंसान बहुत लोग होती है, तभी कहा जाता है कि आलिम के पास जाओ, वो तुम्हें इसका हल बताएंगे। कुछ लोग शक की नजासत तारत में ज़्यादा शक्की होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा वहमी हो जाते हैं, कुछ लोग जो है शक किसी और चीज़ में ज़्यादा शक करते हैं, अकायद में शक करते हैं। अकायद तो एक अलग मौजू बन जाएगा। तो अब मसला यही है, क्या ऐसे आलिम के पास बैठो जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन की तरफ ले जाए। पहली सिफत यानी उस आलिम में पहली चीज़ है। 2, तुम्हें गुरूर और तकब्बुर से निकाल कर इनकिसारी और तवाज़ु की तरफ ले जाए। खुदा न खासा ऐसे के बाद मत बैठो जो तुम्हारे अंदर गुरूर को पैदा कर रहा है। ऐसे के बाद मत बैठो जो तुम्हारे अंदर तकब्बुरी पैदा कर रहा है। ऐसे के साथ मत बैठो जो तुम्हें इनकिसारी की तरफ ले जाए। ऐसे के बाद मत बैठो जो गुरूर तकब्बुर की तरफ तुम्हें ले जाए, बल्कि ऐसे आलिम के पास बैठो कि जो तुम्हें गुरूर तकब्बुर से निकाले और कहाँ ले जाए? इनके तवाज़ु। वो तुम्हें सिखाएगा। अगर खुदा न खासा कुछ लोग होते हैं ऐसे आलिम के पास आके बात करते हैं तो उनकी बातों के अंदर अगर गुरूर नज़र आता है कि ये तो गुरूर लग रहा है, जो उसकी बातों के अंदर होता है। देखिए, गुरूर बहुत होगा, इंसान को खुद नहीं मालूम होता, लेकिन उसके अंदर उनकी बातों में गुरूर होता है। तो आलिम का क्या काम है? उस चीज़ को जज करे कि हाँ, ये अपनी बातों के अंदर ये गुरूर कर रहा है, तो इसको गुरूर से इसको निकाल कर कहाँ ले जाए? उसको समझाए कि तुम्हारी बात में गुरूर है, हो सकता है तुम खुद तवज्जो नहीं है इस बात की तरफ,
कि जो अल्फाज तुम अदा करो ये तकब्बुराना अल्फाज हैं, इसे अंजाम ना दो। तो ऐसे आलिम के पास बैठो। खुदा ने कहा ऐसों के पास मत जाओ जो तुम्हारे अंदर गुरूर पैदा करवाते हैं। क्या आप ऐसे के पास उसने कहा नहीं है ये करो, कोई मसला नहीं है, कोई शान नहीं है, आप अंजाम दो इस चीज़ को, कोई मसला नहीं है। गुरूर है तो क्या हुआ, तकब्बुर है तो क्या हुआ। खुदा ने कहा ऐसों के पास मत बैठो, बल्कि ऐसे आलिम के पास जाओ जो गुरूर तकब्बुर से निकाल कर ये तवाज़ुन। 3, ऐसे आलिम के पास बैठो जो तुम्हें रियाज से निकाल कर खुलूस की तरफ ले जाए। रियाज से निकाल कर इखलास की तरफ दावत दे। कोई काम आपका ऐसा है कि जिसमें रियाकारी हो रही है तो वो आपको पॉइंट आउट करेगा कि ये काम अंजाम मत दो, इसमें रियाकारी हो रही है, ये काम अंजाम मत दो, इसमें दिखावा है, बल्कि इखलास से काम को अंजाम दो, बल्कि अल्लाह के लिए अंजाम दो, बल्कि अपने काम में इखलास पैदा करो, खुलूस पैदा करो। ये खुलूस खुद एक, मैंने अर्ज़ किया कि सारी चीज़ें एक एक मौजू हैं, लेकिन इंसान जो है वो रिया से निकाले। ऐसे आलिम के पास बैठो जो दिखावा, रियाकारी, जिसे आज के अल्फाज में कहते हैं शोशा, वहाँ से निकाले, दुनियादारी से निकाले, रियाकारी से निकाले। आज हम कहाँ फंसे हुए? रियाकारी में फंसे हुए। आज हम इससे इसी में ही कामयाब नहीं है, रियाकारी के अंदर है कि भाई फ़लाँ देख ले, फ़लाँ को दिखाना है, फ़लाँ को देखना है, यही है। खुदा कहीं नहीं है, मासूमीन कहीं नहीं है। हत्ता शायद मजालिस की मिसाल अगर मैं दे दूँ तो, लेकिन ठीक है, हो सकता है उसमें हर कोई नहीं हो सकता, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है, शायद कहीं कहीं ऐसा हो। बल्कि हर चीज़ में इंसान देखे, पहले भी मैंने मिसाल दी है कि हर चीज़ में आप खुदा रखें सामने, बस खुदा की रज़ायत, मासूमीन की रज़ायत, मासूमीन की रज़ायत, खुदा की रज़ायत। बस आपकी ज़िंदगी में इखलास होना चाहिए। हर काम अल्लाह के लिए करें, हर काम अल्लाह के लिए। बच्चों की तरबियत अल्लाह के लिए हो, परवरदिगार तूने बच्चे दिन की तरबियत खुदा इखलास से करें। घर में खिदमत करें, इखलास से काम करें, हर काम इखलास के साथ करें। जब इखलास आएगा तो ज़िंदगी में खुद ब खुद चेंज आएगा। और जो पहले जलसे में आने, रूहानियत कैसे आती है, नूरानियत ऐसी आती है कि इंसान अपने आप को जो अमल करे अल्लाह के लिए करे। ताकि ऐसे आलिम के पास बैठो जो तुम्हें रिया से निकाले और इखलास की तरफ ले जाए। चौथी चीज़, अदावत और दुश्मनी से निकाल कर मोहब्बत और खैर खाई की तरफ ले जाए। ऐसे आलिम के पास बैठो जो तुम्हें अदावत से निकाले, दुश्मनी से निकाले। ऐसा ना हो खुदा न खास्ता आप ऐसे के पास गई और आपने कुछ मसला बयान किया, आपने कहा, उसने कहा नहीं ठीक है आप भी इससे दुश्मनी करो, आप भी इससे बदला लो, आप भी अपने जहन में दुश्मनी, मतलब खुदा न खास्ता ऐसा ना हो। खैर ख्वाही यानी दूसरों के साथ अच्छाई, यानी ऐसे आलिम के पास बैठो जो दुश्मनी और अदावत को निकाल कर खैर खाई की तरफ, मोहब्बत की तरफ तुम्हें ले जाए, आपको दावत दे, मोहब्बत की तरफ। खुदा न खास्ता आप या कोई भी आलिम के पास जाता है और वो अपने मसले को बयान करता है तो आलिम उसको समझा, देखो ये दुश्मनी अच्छी चीज़ नहीं है, ये जो तुम बयान कर रहे हो खुदा न खास्ता अपने भाई के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, किसी के लिए, ये जो आप बयान कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, ये दुश्मनी है, ये अदावत है। आप अपने दिल से इसको निकालो, आप मोहब्बत का पैगाम दो, आप खैरखाई का पैगाम दो, आप शफ़क़त का पैगाम दो। तो ये आलिम की ज़िम्मेदारी कि ऐसे आलिम के पास बैठो जो इसमें ये सिफतें हों। हर एक के पास, इस रवायत से क्या लगता है, हर एक के पास नहीं जाना। पहला अब ये भी है कि आपको कैसे पता चले, आपको सवाल करे मौलाना हमें कैसे पता चलेगा, बहरहाल ये भी एक सवाल आएगा इसमें, लेकिन बहरहाल मारूफ ऐसे ऐसे इंसान को पता चल जाता है। देखिए माशरे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को पता चल जाती है। बहुत से आज भी लोग ऐसे आलिम है, बामल आलिम है, माशाल्लाह, आप उनके फैमिलीज़ और ख़ानदान में मशहूर हो गए, इनका ख़ानदान मशहूर है, उनकी मुत्तकी, उस आलिम की मुत्तकी परहेज़गारी मारूफ ख़ानदान मशहूर होता है। तो बहुत लोग तभी आप देखें उन आलिम से अमल लेने जाते हैं, मुलाकात का वक्त लेते हैं। क्यों? पता है कि आलिम बामल है, पता है आलिम जो है वो जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं, ये पता चल जाता है। खुदा न खास्ता अगर ऐसे है कि आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आपको इतना माशाल्लाह 3-4 साल में आपने चीज़ पढ़ ली, ये रवायत आपने पढ़ ली, अब आप फ़र्ज़ करें कैसे ऐसे के पास जा रही हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी ने कहा कि नहीं आप दुश्मनी करो उनसे, बदला लो उनसे, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगी कि ये बात सही। क्यों? आपने रवायत पैगंबर पढ़ी है। अगर इसका फ़ायदा यही है, इन रवायतों को पढ़ने का एक फ़ायदा यही है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला पेश आता है आपकी ज़िंदगी में कहीं पर भी, तो आपको उन रवायतों का फ़ायदा कि आपने कहा पैगंबर की रवायत पढ़ी, छठे इमाम की रवायत पढ़ी थी, तो ये फ़ायदा जब ही है।
तो चौथी चीज़ क्या है? अदावत और दुश्मनी से निकाल कर, पांचवा और आखिरी, दुनिया की रगबत से निकाल कर आखिरत तक पहुंचाए, आखिरत की मोहब्बत तक पहुंचाए। यानी आसान यूँ करोगे, दुनिया की मोहब्बत से निकाले, आखिरत की मोहब्बत डाले। यह आलिम की जिम्मेदारी है। यानी उसके अंदर ये सिफत हो। अगर कोई जाता है उसके बाद ऐसी गुफ्तगू करता है जिससे पता चलता है ये तो दुनिया बना रहा है ना, दुनिया बना रहा है, तो उसका आलिम का क्या काम है? उसको कह के ठीक है, ये तुम बातें करो, दुनिया की बातें करो, दुनिया ठीक है, दुनिया भी इस हद तक ज़रूरी है, लेकिन अब यहाँ से तुम आखिरत की मोहब्बत पैदा करो, यहाँ से अब तुम्हारा आखिरत का सिलसिला है। आप उसकी तरबियत ऐसी करें, उसको बातें ऐसी बताएं, मासूमीन के रवायत सुनाएं कि देखो ठीक है, दुनिया इस हद तक है ज़रूरी, दुनिया में रहना भी है, वालिदैन भी है, मियाँ बीवी है, बच्चे हैं, रहना है साथ, सब कुछ सही है, घर भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, हलाल रोज़ी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है सिर्फ तुमने अपने आप को दुनिया में रखा हुआ है। नहीं, तुम अपने आप को आखिरत की तरफ ले जाओ, ये मसला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम ये काम करो कि, यानी ये आलिम के खुसूसियात में बयान किया गया है कि ऐसे आलिम के पास बैठो कि जो आपको इन 5 चीज़ों से निकाल कर, यानी 5 दुनियावी चीज़ों से निकाल कर उखरवी 5 उखरवी चीज़ों की तरफ आपको दावत दे। ये आलिम, ऐसे आलिम के पास बैठो।